एम्स में प्रवेश पाना और यहाँ शिक्षा प्राप्त करना इस बात की गारंटी माना जाता है कि आप एक कुशल डॉक्टर बन गए। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनसे परामर्श करने के बाद पेशेंट और उनकी परिवारजन बेहतर महसूस करते हैं। सर्जरी में पूरी तरह क्लिनिकल रहिए, लेकिन अपने व्यवहार में क्लिनिकल मत रहिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर्स को समाज और देश के प्रति उनके कर्तव्य का भी बोध कराया। साथ ही इस संस्थान से जुड़ी अपनी यादें भी साझा की। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि संस्थान में बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में करीब बराबर हो गई है। पहले दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक पाने वाले 2019 बैच के विद्यार्थियों से आशा और उम्मीद जताई कि वे एक महान मेडिकल ट्रेडिशन के ध्वजावाहक बनेंगे। राष्ट्रपति ने डॉक्टर अस्मित अग्रवाल को स्वर्ण पदक से नवाजा। रजत पदक के विजेता रहे डॉक्टर तनिष्क कुमार, जबकि कांस्य पदक के विजेता डॉक्टर हर्षवीन कौर रहे। इसके अलावा डॉक्टर ऋचा जायसवाल को MBBS पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अटेंडेंस के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अंजनी कुमारी, डॉक्टर गौतम शंकर, डॉक्टर सुमिता सिन्हा, डॉक्टर शिक्षा सिंह और डॉक्टर ओम शंकर को डिग्री प्रदान की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान शंकर की कृपा से सावन माह में देवघर आने का मौका मिला। शिव और शक्ति के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को नमन करती हूँ। एम्स देवघर के साथ मेरी विशेष स्मृति जुड़ी है। 25 मई 2018 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा सिंदरी से इस संस्थान का शिलान्यास किया गया था। तब झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यक्रम में उपस्थिति थी। आज इस संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। इस तरह एम्स देवघर की विकास यात्रा में मेरा विशेष संबंध बन गया है। आज से इस संस्थान में कल्चर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो रहा है। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक थी। मुझे इससे बेहद प्रसन्नता है। राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स में प्रवेश पाना और यहाँ शिक्षा प्राप्त करना इस बात की गारंटी माना जाता है कि आप एक कुशल डॉक्टर बन गए हैं। आपको एक कुशल डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है। एक अच्छा डॉक्टर को शार्प क्लिनिकल सेंस के साथ ही सेंसिटिव कम्युनिकेशन की भी क्षमता होनी चाहिए। हम सब ने देखा है कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनसे परामर्श के बाद मरीज और उनके परिजन बेहतर महसूस करते हैं। आप डायग्नोसिस या सर्जरी में पूरी तरह क्लिनिकल रहिए, लेकिन अपने व्यवहार में क्लिनिकल मत रहिए। अपने व्यवहार में सिंपैथेटिक रहिए। भगवान ने आपको जन सेवा के लिए भेजा है। एम्स में प्रवेश पाना और यहाँ शिक्षा प्राप्त करना इस बात की गारंटी माना जाता है कि आप एक कुशल डॉक्टर बन गए हैं। आपको एक सक्षम तथा कुशल डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है। एक अच्छा डॉक्टर को शार्प क्लिनिकल सेंस के साथ साथ सेंसिटिव कम्युनिकेशन की क्षमता भी होना चाहिए। हम सबने देखा है कि कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनसे परामर्श करने के बाद पेशेंट और उनकी परिवारजन बेहतर महसूस करते हैं। आप अपनी डायग्नोसिस या सर्जरी में पूरी तरह क्लिनिकल रहिए, लेकिन अपने व्यवहार में क्लिनिकल मत रहिए। अपने व्यवहार में आप सिंपैथेटिक रहिए। सहानुभूति के साथ अपनी सलाह दीजिए। मैं अक्सर कहा करती हूँ, लोग अभी भी होना भी चाहिए, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, बाबा बैद्यनाथ को मानते हैं, लेकिन बैद्यनाथ का हाथ पांव नहीं है। आपको रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको जन सेवा के लिए भेजे हैं, इसीलिए अब चलंती भगवान मानते हैं लोग।
प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। एक अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है। नैतिकता, करुणा और परोपकार की भावना के साथ आप सभी प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर अनगिनत लोगों के जीवन में उजाला कर सकते हैं। बहुत से मरीज और उनके शुभचिंतक डॉक्टरों को देवदूत ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान ही समझते हैं। प्रकृति और परिस्थितियों ने तथा आपकी कुशलता और परिश्रम ने आपको समाज में जो स्थान दिया है उसका सदुपयोग करके आप समाज निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यद्यपि आपके इस संस्थान की भूमिका टर्सरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में है, लेकिन मैं चाहूंगी कि प्राइमरी हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी आप बहुत सक्रिय के साथ गाइडेंस दें, हैंड होल्डिंग करें। प्राइमरी केयर ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का आधार है। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तथा रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जाकर एम्स देवघर के डॉक्टरों और विद्यार्थियों की टीम द्वारा सहायता की जानी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप इस संस्था ने, एम्स ने 5 ट्राइबल विलेज को गोद लिए हैं। अभी एम्स संस्थान 19 से अभी तक मुझे लगता है 6 साल हुआ है। 6 साल में थोड़ा बहुत वो 5 गांव शायद स्वास्थ्य क्षेत्र में थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया है। मैं चाहूंगी इसी तरह इसका अडॉप्शन का दायरा को बढ़ाना चाहिए और भी कुछ गांव को आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना चाहिए और वहां भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए। मैं एक राज्यपाल के रूप में मैं पूरा राज्यों में घूमी हूँ, कभी कभी गांव भी मैं गई हूँ। बहुत सारे सेवा संस्थान, आयुर्वेदिक संस्थान भी मैं गई हूँ। वहाँ मैंने देखा महिलाओं हम जानते हैं महिलाएं तो समर्पित भावना से घर की समाज की सेवा करते हैं और अपना ध्यान नहीं रहते। उनको जनरली एनीमिया होता है और सर्वाइकल से पीड़ित होते हैं। दूर दराज के बच्चे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से महिलाएं शादी कर जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं देते, बच्चे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित होते हैं। इसीलिए ये जो अडॉप्शन का दायरा को बढ़ाना चाहिए और वहाँ के लोगों को बीच बीच में, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका सलाह, डॉक्टरों के सलाह को ये भगवान का एक वाक्य, गीता के वाक्य, भागवत के वाक्य जैसा वो पालन करते हैं। आप जो सलाह देंगे, आप जो एडवाइस देंगे, वो मुझे लगता है और उसको पालन करेंगे और अपने आप को ये स्वस्थ के दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप अडॉप्शन फ्री के दिशा में भी आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसको जारी रखना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर के साथ साथ मंत्री महोदय भी है, इरफान साहब भी है और बहुत अच्छी चीज है। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। हम काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, समाज का काम करने के लिए, राज्य का काम करने के लिए, देश का काम करने के लिए हम तैयार है, लेकिन पहले तो हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसी दिशा में मुझे लगता है आपका काम केवल एम्स या अपना ड्यूटी के साथ साथ समाज के काम पे ही भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए और आपने शुरू किए हैं, इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भविष्य के आप सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब इंक्लूसिव हेल्थ केयर को व्यक्तिगत स्तर पर भी अपना सिद्धांत बनाएं। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।